ईडी की बार नोटिस के बाद भ्रष्टाचार के इतने गंभीर मामले राजनीतिक रूप से तूल देने का कांग्रेस के माध्यम से जो असफल प्रयास किया जा रहा है, देश प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाहती है कि यह जो एजेएल कंपनी के नाम से श्रीमती सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी जी के नाम 38% का अर्थात 76% का शेयर है, उस शेयर के मामले में जब ईडी ने उनको नोटिस भेजा, वो जेल गए। जेल निकालने की जो कार्रवाई हुई उसको बेल के आधार पर इस समय बाहर है। उस पर देश जानना चाहता कि कांग्रेस क्या बताना चाहती। उनको शायद यह ध्यान ना हो तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आप सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से। देश की जनता ने भ्रष्टाचार में सुधार के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश की जनता के सामने जो बात रखी है उससे भी मैं थोड़ा संक्षेप रूप में आपको कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा जिसने भी मेरे देश के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को लूट करके, भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरियों में एकत्र करके रखा है, उसे भी न्यायपूर्ण ढंग से भ्रष्टाचारियों से वसूल करके फिर गरीबों, किसानों और मजदूरों के चरणों में डाल देने का काम करूंगा। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार के ऐसे अनेक केसों का खुलासा होगा, लेकिन कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष ईडी की बार नोटिस के बाद ईडी के समक्ष पेश होने की जगह देश भर में इस प्रकार का दुष्प्रचार करने के लिए लगे हैं, जैसे उनको लगता है कि इस देश के अंदर जो भी जांच एजेंसियां हैं वह जांच एजेंसियां गांधी खानदान के अतिरिक्त बाकी लोगों के लिए, इनके लिए नहीं है। और इसी के कारण से जब बार नोटिस आ रही है और पेश होने की जगह और शक्ति प्रदर्शन करने का, राजनीतिक टूल देने का कांग्रेस के द्वारा प्रयास करना या निश्चित तौर से देश को गुमराह करने, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उन आरोप के जो दोषी हैं उस दोष से अगर वो मानते कि दोष नहीं है तो ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए, ईडी के समक्ष अपनी बात कहनी चाहिए कि नहीं, हमारे खिलाफ जो नोटिस दी गई है ये नोटिस सही है या गलत है। हर व्यक्ति को किसी भी जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस का जो चरित्र है, कांग्रेस की अध्यक्ष और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी का चोर के दाढ़ी में तिनका के समान है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रकार का दबाव बना करके वो जांच एजेंसियों को प्रभावित करने का काम करें, लेकिन मुझे लगता है, पूरा मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा होगा। मैं अभी देख रहा था, यह एजेएल नाम की जो कंपनी है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय बनाया गया, इसमें 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शेयर था और इसी कंपनी को बाद में यंग इंडिया के रूप में परिवर्तित करके उस समय की सरकारें लगभग सभी कांग्रेस की हुआ करती थी और उस कांग्रेस की सरकारों में कम कीमत पर महंगी जमीनें इस कंपनी के नाम किया गया और इस कंपनी का शेयर जो अब इस समय पूरा मार्केट का है उसमें लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति मां बेटे अपने नाम क्यों करना चाहेंगे। अब स्वर्गीय हो गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहेगा। इस कंपनी में
76% तो शेयर मां बेटे का और 24% जो शेयर था वो स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा और स्वर्गीय आस्कर फर्नांडिस जी के नाम था। ये दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन पर मैं कोई सवाल विषय नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर आज यहां पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जांच के किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन जांच एजेंसी निष्पक्ष रूप से जो अपनी कार्रवाई है वो उसे जरूर करती है। और जांच एजेंसी की कार्रवाई में सहयोग न करके कांग्रेस ने अपना चरित्र उजागर करने का काम किया। चोरी और सीना चोरी यह दोनों नहीं चल सकते। इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर यह याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार का जो पुराना चरित्र राष्ट्रीय चरित्र बना करके रखने का काम किया गया, इसी प्रकार का आरोप कांग्रेस पर पहले भी लगता रहा और एक समय देश ने आपातकाल का सामना किया। आपातकाल का सामना क्यों किया, मैं समझता हूं वह सबके स्मरण में होगा, क्योंकि हम में से तमाम लोग होंगे उसमें उस समय शायद आपातकाल की पीड़ा को अनुभव करने की अवस्था में नहीं रहे होंगे या उस समय हम लोग जन्म भी नहीं लिए होंगे, लेकिन उस समय जो पीड़ा की लोगों ने सही, उनकी पीड़ा का जब स्मरण करिए तो कांग्रेस का जो पहले से ही मतलब एक जब कोई कांग्रेस ऊपर संकट आए तो उसे राजनीतिक रूप दे, तो राजनीतिक रूप देने का जो यह असफल प्रयास किया जा रहा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। और निश्चित तौर से देश भी यही चाहता है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसको ईडी का नोटिस दिया गया है, बार बार ईडी के सामने प्रस्तुत होने की जगह वह उसके खिलाफ माहौल बनाने का काम, संस्था को घेरने का काम कर रहे हैं। देश की जनता इसका निश्चित तौर से जवाब देने का काम करेगी, चाहे जो जिस पद पर हो या किसी पद पर रहा। कानून सबके लिए समान, कानून एक व्यक्ति के लिए एक कानून अलग प्रकार से होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे प्रकार से होगा। यहाँ कोई विशेष धारा नहीं लगी हुई है कि गांधी खानदान के कोई अपराधी हो जाए, आरोपी हो जाए, दोषी हो जाए तो उनको बख्श दिया जाए, बाकी कोई अगर किसी प्रकार के आरोप से घिरा हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दिया जाए। तो इस समय देश में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने वाली, भ्रष्टाचार भारत बनाने का संकल्प लेकर के काम करने वाली, गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, जरूरतमंदों के विकास के लिए, देश को दुनिया में एक उच्च स्थान देने के लिए लगातार काम कर रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार। और ऐसे समय में भ्रष्टाचार के आरोप में जो कांग्रेस गिर गई है, उसके द्वारा जो बचाव के लिए रास्ते अपनाए जा रहे हैं, वह रास्ते निश्चित तौर से निंदनीय है। और किसी भ्रष्टाचार के मामले को राजनीतिक रूप देना यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। मैं इसकी निंदा करते हुए और यहाँ निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से, अगर कोई ईडी की अगर नोटिस है या किसी संस्था की नोटिस है तो उसका उनको जवाब देना चाहिए, उससे बच करके भागने का रास्ता नहीं खोजना चाहिए। ऐसी मैं बात आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोकसभा पिछले गवर्नमेंट का अगले साल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। अनिल यादव अभी भी जेल नहीं गए, सीबीआई जांच 2 साल से उसमें कुछ निर्णय हो पाएगा। देखिए, मैं अभी नेशनल हेराल्ड मामले में जो कांग्रेस का चरित्र है इसके संबंध में आया, लेकिन आप सबको मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का कोई भी दोषी होगा, वो किसी दल का हो, किसी परिवार का हो, किसी जाति का हो, इसके कारण बच नहीं पाएगा। जांच की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती या जांच करने वाली एजेंसी जब तक जांच पूरी नहीं कर लेती, तब तक सरकार की ओर से उसमें कोई भूमिका नहीं। जांच एजेंसी अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। जो दोषी होगा जब पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होगी, या भरोसा दिलाना चाहता हूँ। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस जो लंबे समय तक देश में शासन किया है, उसने देश के साथ धोखा किया है, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ धोखा किया है, देश के विश्वास के साथ धोखा किया है। अब जब भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो रहा है तो वह इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और
मांग भी करता हूं कि सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी जिनको ईडी का नोटिस है वह प्रस्तुत हो ईडी के समक्ष, न कि उसके बचाव के लिए राजनीतिक रास्ता तलाशने की कोशिश करें। चलिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जो वीडियोज आए हैं पुलिस के पिटाई कर रहे हैं उपद्रवियों की, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि इस तरीके की जो है कानून व्यवस्था कैसे हो सकती है और पिटाई की जा रही है थाने के अंदर। देखिए, पिटाई दंगाइयों की हो रही होगी, दर्द सिर्फ अखिलेश यादव जी को हो रहा है। सर हो गया।